आज का टॉपिक है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं पहले बात कर लेते हैं। तो सर्किट ब्रेकर के प्रकार में से पहला प्रकार है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा प्रकार है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और तीसरा ऑयल सर्किट ब्रेकर, चौथा प्रकार है SF6 सर्किट ब्रेकर। तो आज हम बात करेंगे एयर सर्किट ब्रेकर की। तो ये जो आप सामने देख रहे हो सर्किट ब्रेकर, ये एयर सर्किट ब्रेकर है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये इसका मैकेनिज्म है। ये ब्रेकर का ये हैंडल होता है, ये ब्रेकर का हैंडल होता है। इसके द्वारा स्प्रिंग को चार्ज किया जाता है। और ये जो सेट है इसको बोला जाता है लोबर मैकेनिज्म। ये एंटी पंपिंग रिले होता है। और ये सब तो मैकेनिज्म है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है ये ट्रिपिंग कॉइल। जो कॉइल दिख रहा है ये ट्रिपिंग कॉइल है। और ये कॉइल को जब 220 वोल्ट DC सप्लाई दिया जाता है तो ये कॉइल एनर्जाइज होता है और मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, जिसके कारण इसके बीच में एक ये प्लंजर लगा हुआ है। ये बीच में एक प्लंजर लगा हुआ है, वो अट्रैक्ट होता है और अंदर एक लीवर है उसको पुश करता है, जिससे ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। इसके बाद ये क्लोजिंग कॉइल है। ये देखिए ये क्लोजिंग कॉइल लगा हुआ है। और ये जो मैं पुश कर रहा हूँ ये प्लंजर है, प्लंजर को मैं पुश कर रहा हूँ। इसके नीचे देखिए ये प्लंजर लगा हुआ है। ये जब पुश होता है तो जब ये पुश होता है तो जो स्प्रिंग चार्ज होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और जो कांटेक्ट है वो क्लोज हो जाता है। ये ब्रेकर को क्लोज करने का बटन है। यहाँ से हमें पता चलता है, ये इस इंडिकेशन से हमें पता चलता है कि मोटर चार्ज है या यहाँ से हमें पता चलता है कि जो स्प्रिंग है वो चार्ज है या अनचार्ज है। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि ब्रेकर इन है या आउट है। ये ट्रिपिंग का बटन है। इस बटन को पुश करने से ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। ये टॉगल स्विच है, जो यहाँ जो मोटर लगा हुआ है नीचे, ये जो मोटर लगा हुआ है ये स्प्रिंग को चार्ज करने के लिए लगाया गया है। और ये टॉगल स्विच उसी के लिए है, अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो जो मोटर को सप्लाई जाती है वो कट हो जाएगी। ये एयर सर्किट ब्रेकर का पूरा मैकेनिज्म है। ये एयर सर्किट ब्रेकर जो है लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, अप टू 450 वोल्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकर का फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट। तो ये फिक्स कांटेक्ट कहलाता है और ये जो है मूविंग कांटेक्ट कहलाता है। ये मूव करता है, ठीक है। और ये जो कांटेक्ट है ये कॉपर का बना हुआ है। इसमें कॉपर की पतली पतली जो है स्ट्रिप है, उससे बना हुआ है ये कांटेक्ट है। ये आर्क रनर है। ये जो आपको इस ट्रायंगल शेप में दिख रहा है ये आर्क रनर है। तो जब ये कांटेक्ट है, जब ये कांटेक्ट सेपरेट होता है, ये फिक्स कांटेक्ट है और ये मूविंग कांटेक्ट है। ये मूविंग कांटेक्ट है। ये दोनों कांटेक्ट जो दिख रहा है ये मूविंग कांटेक्ट है। तो जब ये कांटेक्ट सेपरेट होते हैं तो यहाँ आर्क बनता है।
तो ये आर्क इस आर्क रनर के द्वारा ऊपर की ओर उठता है। ये है आर्क चूट। इस आर्क चूट के अंदर ये आर्क स्प्लिटर लगा हुआ है। तो जब कॉन्टैक्ट के बीच, फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच जब आर्क बनता है तो आर्क रनर के द्वारा आर्क ऊपर की तरफ बढ़ता है और आर्क जो है इन आर्क स्प्लिटर में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे फिर आर्क बुझ जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है आर्क चूट और ये है आर्क स्प्लिटर। ये कई भागों में डिवाइड है जिससे जो आर्क का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो जाता है और आर्क बुझ जाता है। ये ब्रेकर का मेन कॉन्टेक्ट है जो बस बार से कनेक्ट हो जाता है। ये रेक्टेंगुलर टर्मिनल प्लेट है। ये जो कॉन्टेक्ट है ये फ्लेक्सिबल होता है जिससे बस बार में इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसको जो कॉन्टेक्ट बोलते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो कॉन्टेक्ट ओपन है ये क्लोज कैसे होता है। अभी मैं आपको स्प्रिंग चार्ज करके दिखाऊंगा और ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा ये भी आपको दिखाऊंगा। अब मैं इस हैंडल की मदद से स्प्रिंग को चार्ज करूंगा। ये मैं स्प्रिंग को चार्ज कर रहा हूँ। ये स्प्रिंग चार्ज हो चुका है। अब मैं इस पुश बटन से ब्रेकर को क्लोज कमांड दूंगा। सॉरी, इस पुश बटन को मैं प्रेस करूंगा जिससे ब्रेकर को कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। अभी देखिए, अभी ये ओपन कंडीशन में है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, आवाज़ आया और देखिए कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ये फिक्स कॉन्टैक्ट होती है, फिक्स कॉन्टैक्ट होता है और ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। तो ये कॉन्टैक्ट मूव किया और इस फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ क्लोज हो गया। अब मैं ये ट्रिप बटन होता है, इससे मैं ब्रेकर को ट्रिप करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कॉन्टैक्ट फिर से ओपन हो चुका है। मैं इसको पुश किया और देखिए कॉन्टैक्ट ओपन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सर्किट है वो लोड से अब डिस्कनेक्ट हो चुका है, सर्किट ब्रेक हो चुका है। इसी प्रकार अगर हम कंट्रोल रूम से कमांड दे रहे हैं या DCS पैनल से कमांड दे रहे हैं तो उसके लिए ये क्लोजिंग कॉइल होता है और ये ट्रिपिंग कॉइल होता है। तो इस क्लोजिंग कॉइल को DCS से कमांड देने पर इस क्लोजिंग कॉइल को सप्लाई मिलता है जिससे ये क्लोजिंग कॉइल मैग्नेटाइज होता है। और ये जो प्लंजर आपको दिख रहा होगा, ये जो प्लंजर दिख रहा है ये पुश होता है ऊपर की तरफ और इस लीवर को पुश करता है जिससे ये स्प्रिंग जब चार्ज हो जाता है तो वो रिलीज हो जाता है और कॉन्टैक्ट जो है ब्रेकर का वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद जब ये ट्रिपिंग कॉइल को सप्लाई दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, तो ये ट्रिपिंग कॉइल एनर्जाइज होता है और ये जो प्लंजर है ये पुल होता है और पीछे साइड एक लीवर है उसको प्रेस करता है जिससे ये कॉन्टैक्ट जो है रिलीज हो जाता है और लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इस तरह से ये एयर सर्किट ब्रेकर काम करता है। ये इसका पूरा व्यू है, इसका पूरा मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म है इसका। ये आर्क चूट है और इसका कॉन्टैक्ट है। ये कॉन्टैक्ट ही मेक और ब्रेक होते हैं।
ये आर्क चूट कहलाता है। और ये आर्क स्प्लिटर है। इसी के द्वारा आर्क की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, आर्क कई भागों में डिवाइड हो जाता है और धीरे धीरे आर्क बुझ जाता है।